हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ क्रेजी सेशन टुडे, बिकॉज टुडे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग द वीआईपी सीरीज फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 9। अब ये वीआईपी सीरीज क्या है सर? देखो, वीआईपी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप अपने यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में, फर्स्ट टर्म में, चाहो तो भाई मिड टर्म्स में, फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, इन सारे एग्जामिनेशंस में वीआईपी सीरीज में आने वाले सवालों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है आपके एग्जामिनेशंस के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अब आपको लग रहा हो सर क्लास 9 के सवालों के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस नंबर 1, नंबर 2, हमारे पास हमारे पिछले कई सालों के बच्चों के पेपर्स हमारे पास में है। सो वी नो कि व्हाट कम्स इन योर क्लास 9 आल्सो इन योर स्कूल्स एज एन एवरेज, क्योंकि भाई क्लास 9 तो भाई स्कूल अपने वजह से लाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि भाई सारे स्कूल्स में सवाल डिफरेंट है, क्योंकि सिलेबस आप सबका सेम है। तो चिंता मत करिए, इन सारे क्वेश्चन पर भरोसा करिए। हो सकता है कि यही सवाल आए, या तो हो सकता है कि इससे सिमिलर सवाल आए, बट एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, आज जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आप वीआईपी सीरीज करेंगे, इसके बाहर कोई भी नया सवाल आपको नहीं आने वाला है। आई हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस टुडे। अब इसमें मैं एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं इसको इजी, मीडियम, हार्ड के तरीके में करा रहा हूं। यानी कि इजी सवाल हम करेंगे 1 मार्क वाले 5, फिर हम करेंगे 2 और 3 मार्क के सवाल जो होंगे 6 से 7, फिर हम करेंगे हमारे 5 और 4 मार्क के सवाल भी जो होने वाले हैं सेशन के एंड में। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज का आखिरी सवाल सबसे यूनिक होगा, सबसे डिफिकल्ट भी होगा, जो बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते एग्जामिनेशन में। तो सेशन के एंड तक टिके रहिएगा और मजा आते रहे सेशन में। तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी फीलिंग गुड अबाउट दिस टॉपिक्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। दिल दुखता है भाई, कर लो, ठीक है। तो चलो भी शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। ये सेशन लाइव नहीं है, डोंट वरी, ये सेशन लाइव में किसी बच्चे का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर दिल में बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग जवाब इसको चैट में दे रहे हो इसका। अगर आप इसको एज ए वीडियो देख रहे हो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। अपने तरीके से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने आप से करोगे ना सॉल्व, तो फिर अंदर से जो खुशी आएगी जब वो सही निकलेगा, बहुत बड़ी होती है। और अगर गलत भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब फिर सीखोगे मेरे साथ तो आपको और अच्छा लगेगा, अच्छा ये गलती की थी मैंने। तो जब भी इंसान सुधारता है अपने आप को, खुशी अंदर से होने लगती है इंसान को। ट्राई तो करके देखो, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हमारा आज का सेशन था। एक मेरे ख्याल से मैंने एक लाइव सेशन ले लिया 5 बजे को, विच वॉज इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने उमंग के सेशंस में पोजिशनल लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक। देखेगा नहीं देखा है तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, ठीक है। Now, what is the quote? The important thing in life is to have a great aim and the determination to attain it. ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसको समझना ऐसे कि जिस इंसान की जिंदगी में एम नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है, आगे बढ़ने का क्या कहते हैं, आशा नहीं होती है ना, तो होता क्या है कि भाई वो इंसान अंदर से मर जाता है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई एम जिंदगी में हो, लंबा जीने के लिए भी और जितने दिन जी रहे हो जीने के लिए भी। समझ गए? ठीक है। तो भाई इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1 मार्कर्स। चलो फोड़ते हैं। एक टारगेट रखते हैं कि भाई 1 मार्क के 5 सवाल हैं, इसको 5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस सेशन को हम 30 से 40 मिनट में कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो भाई पहला सवाल आपके सामने। When a body falls under gravity with terminal velocity, सर जी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी मतलब भाई मैक्सिमम वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की इतना ही है। टर्मिनल मतलब क्या होता है भाई? बस टर्मिनल क्या होता है? बस स्टॉप, आखिरी जगह जहां पर बस आके रुकेगी, उसके बाद घूम के वापस वही रास्ते वापस जाएगी। ट्रेन टर्मिनल क्या होता है? जहां पे आके ट्रेन रुक जाती है और नहीं होता कुछ इसके आगे, है ना। वैसे वेलोसिटी टर्मिनल मतलब आखिरी टर्मिनल, आखिरी वेलोसिटी, इसके आगे वेलोसिटी बढ़ने नहीं वाली, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, यानी कि मैंने इस पेन को ऊपर फेंका और ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है विथ टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन टू इट्स एवरेज वेलोसिटी? एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वापस आ गया, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? वो तो टर्मिनल बोल के आपको इस सवाल का सवाल का क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। टर्मिनल वेलोसिटी बोलकर आपको इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके नीचे वापस आता है, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, टिस्सू अपॉन टिट्टू होता है। क्या होता है? टिस्सू अपॉन टिट्टू। टिस्सू मतलब टीएस, टिट्टू मतलब टीटी। टीएस क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टीटी क्या हुआ? टोटल टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है वापस आती है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0, क्योंकि जहां गई वापस वहीं पे आई।
तो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, तो कहाँ है भाई एवरेज वेलोसिटी जीरो और रिमेन्स कांस्टेंट। ये लो एवरेज वेलोसिटी एक ही है जो भाई आपका यहाँ पर, हाँ एवरेज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट कर देना। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से वापस आई जीरो हो गई, उससे नियरेस्ट जो जवाब यहाँ पे वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये भी तो अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात होगी कि भाई ऊपर उछाला तो नहीं गया ना, ये नहीं बोला सवाल में, बस ये बोला है कि भाई वो अंडर ग्रेविटी गिर रही है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी अगर गिर रही है तो फिर क्या होगा भाई, एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो थोड़ी बदलता रहता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल वेलोसिटीज के साथ गिर रही थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसका एवरेज आपने निकाला। अब जब एक ऑब्जेक्ट अपने आप गिर रही होती है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वो हमेशा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ गिरती है, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये याद रखिएगा, वो बदलता नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज करो वीडियो, सवाल पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं आगे जाके सॉल्व कर रहा हूं। What can be said about the average velocity thrown up in the sky and falling back after reaching a certain height? हे भगवान, मैंने इसको तो एक्सप्लेन कर दिया पिछले सवाल में, तो आपको पता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ पोल? अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई वो यहाँ से शुरू कर रहा है, पॉइंट ए से गाड़ी शुरू कर रही है, एक चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ रहा है। ठीक है, अराउंड ए पोल मतलब भाई ये मान लो यहाँ पे एक खंबा खड़ा हुआ है, घूम के वहीं वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वहां पे सेम ही हो गई, तो अगेन आपकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओलाला, चलो। अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस l विद स्पीड v1 एंड द अदर हाफ विद स्पीड v2, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इज। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दी गए हैं, तो जहां पर नंबर्स नहीं होता है ना, एल्जेब्रा होता है, v1 v2 अल्फाबेट्स होते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो पागल हो जाते हैं इन सवाल को देखिए करना क्या है। अब देखो, जिन बच्चों को फॉर्मूला पता है उनको पता है कि इसमें कौन से फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपने जरूर इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को तो देखा जरूर होगा। v1 प्लस v2/2 ये तो एनसीईआरटी में भी है, v प्लस u/2 ये भी आपको पता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है ना, पता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, वो मैं बताता हूं अभी। अब देखो ध्यान से, अब इसको पूरे ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, अब देखो ऐसे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक जो गाड़ी है वो आधा डिस्टेंस l विद स्पीड v1। ठीक है, तो मतलब मान लो कि पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, आधा डिस्टेंस l कवर कर रहा है ए बी तक, पॉइंट ए से बी तक एट अ वेलोसिटी ऑफ v1, और बाकी जो आधा डिस्टेंस है पॉइंट बी से पॉइंट सी, जो अगेन l होगा, आधा आधा डिस्टेंस ना, l होगा। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पूरे शिद्दत से यहाँ पे देखें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टिड्डू अपॉन टिट्टू, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, ए से बी तक l है, बी से सी तक भी l है, तो प्लस l, टोटल डिस्टेंस l प्लस l, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हुआ सर, टोटल टाइम मान लो a से b तक है TAB, और मान लो B से C तक है TBC। मान लो टाइम आपका A से B तक TAB लिया है और B से C तक TBC लिया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना होता है भाई, TAB प्लस TBC हो गया। ठीक है, अब टाइम निकालते हैं, वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो निकालते हैं भाई, L प्लस L कितना हुआ 2L। टाइम ए भी कितना होता है सर, कैसे निकालेंगे यार, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें से टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम का फॉर्मूला आएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ए बी में डिस्टेंस कितना है L, स्पीड कितना है यहाँ पे v1 लिखो यहाँ पे, प्लस TBC में डिस्टेंस कितना है L, स्पीड कितनी है v2 लिखो यहाँ पे, हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे, अब इसको सॉल्व करना है। अब फिजिक्स यहाँ पे खत्म, यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब आपको यहाँ से मैथमेटिक्स करनी है। देखो 2L वहीं पे वही रहेगा, 2L ऊपर रहेगा, नीचे इसको मैं एलसीएम निकालता तो मेरा बन जाता है LV2 प्लस LV1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2। ठीक है, डिवाइड बाई V1 इंटू V2। अब इसको मैं सीधा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अभी आगे। ठीक है, देखो कैसे, अब यहां से L मेरा कॉमन आ जाएगा नीचे, तो 2L इज इक्वल टू, मैंने L कॉमन ले लिया तो V1 प्लस V2
डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। अब ये l और ये l कट जाएगा और ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। क्या ये फॉर्मूला हमारे ऑप्शंस में है? हाँ बिल्कुल है सर, सी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को। इनफैक्ट ये डेरिवेशन आपके 11th ग्रेड में है, 9th ग्रेड में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो यू शुड नो कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इनफैक्ट ये इजी लेवल का है ही नहीं, इसको डिफिकल्ट में होना चाहिए था। ये इजी लेवल इसलिए है क्योंकि अगर आपने मेरा सेशन देखा होता एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, तब आपको ये सवाल पता होता, ठीक है, तब वो इजी हो जाता। हमेशा याद रखिए एक सिंपल सी चीज, जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो सीधा आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो सीधा। तो आपको फिर इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको चूज कर सकते थे। अब आप सोचोगे सर ये कब इस्तेमाल होता है? फिर जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम लेते हैं तब v1 प्लस v2 अपॉन 2 का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट ए से भी पहले 30 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है और बी से सी दूसरे 30 मिनट में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यहां पे देखा टाइम सेम लिया हुआ है और उनकी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं देता तो आप सीधा v1 प्लस v2 बाई 2 करके एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते थे। तो ये कंडीशन है कि इन फॉर्मुलास को कब इस्तेमाल करना होता है। इन फॉर्मुलास को हमेशा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मुला इस्तेमाल करो, अगर टाइम सेम है इस फॉर्मुला का इस्तेमाल करो। अभी नोट डाउन करो इस सवाल को, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 5। A train travels a distance of 100 meter due east in 10 seconds. What is the velocity? अरे यार, इतना कठिन सवाल करके इतना इजी सवाल दिया है। We know that velocity is equal to displacement upon time और distance upon time as compared to speed। तो डिस्टेंस आपका 100 मीटर का है, टाइम 10 सेकंड का है, जवाब हो गया 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ईस्ट की तरफ जा रहा है तो फिर ईस्ट की तरफ ही जाता रहेगा ना, तो भाई ये हो गया ऑप्शन ए, खत्म। ग्रेट जॉब। तो हमने इजी सवाल कर लिया जिसके बीच में एक हार्ड था और मेरे ख्याल से प्रोबेबली हमने कर लिया 5-7 मिनट के अंदर कर लिया, गुड जॉब। अभी हम करने वाले हैं 2 और 3 मार्क के सवाल। आप देख सकते हो मीडियम लेवल के सवाल करने वाले 2 और 3 मार्क के। ये सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग। लेकिन जब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात आती है ना, 5 मार्क के सवाल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था हमारा आज का आखिरी सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। अगर आपको जानना है आखिरी सवाल को तो भाई एंड तक देखते रहना और स्किप मत करना इस पार्ट को, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो फिर एंड सवाल करना कैसे वो समझ नहीं आएगा। अगर आप इस जर्नी के थ्रू जा रहे हो तो फिर आपके पास सारे शॉर्टकट ट्रिक प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एंड सवाल भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 2 और 3 मार्क के सवाल करते हैं। हाँ जी, इजी लग रहा है, देखकर तो इजी लग रहा है। ऑप्शंस तो मैंने दे दिए हैं, ऑप्शंस आपने देख लिया ना भाई, ऑप्शंस देख लो, पॉज करो, वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। बना ले, चलो। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी क्या है? एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है बराबर, ठीक है। आगे क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, बिटवीन बी एंड सी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बिटवीन बी एंड सी इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। मैं ना हमेशा डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि जब डायग्राम बनाता हूँ ना मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है, क्लैरिटी मिलती है मेरे को, शायद आपको भी मिलेगी, बनाकर देखना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो विजुअल अपील ज्यादा करता है। अब आगे, बिटवीन सी एंड डी इज 15 मीटर पर सेकेंड, बिटवीन सी एंड डी इज 15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी। अब हमें ए से डी तक का एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। इफ द टाइम टेकन इन द स्टेटेड सेक्शंस इज 20, 10 एंड 5, तो यहां पर उसने 20 सेकंड लिया, यहां पर उसने 10 सेकंड लिया, यहां पर उसने 5 सेकंड लिया। तो सब कुछ है आपके पास जो चाहिए आपको, नहीं है, आपको डिस्टेंस भी निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपको पता नहीं है, देख रहे हो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि भाई डिस्टेंस यहाँ पे सेम लिया गया है, नहीं, तो क्या हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2? नहीं कर सकते। दूसरा, आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे टाइम भी सेम नहीं है, तो आप v1 प्लस v2 वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है और निकालना क्या? एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड निकालिए ना, ठीक है, आ जाओ। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैंने सिखाया आपको अभी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टिड्डू अपॉन टिट्टू, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है नहीं पता सर, टोटल टाइम कितना है वो पता है सर, 20 प्लस 30 प्लस 5 35 सेकंड। टोटल टाइम तो पता है मैं 35 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा जवाब, करेक्ट। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, है ना। आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे आपको डिस्टेंस मिलते जाएगा। बस इतना देख लेना कि भाई बराबर यूनिट में है कि नहीं। ये मीटर पर सेकंड है, ये भी सेकंड में ना, सब कुछ यूनिट बराबर करे देख लेना। बहुत सवालों में ऐसा झोल हो जाता है कि फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई गलती कहां पे हुई, गलती कहां पे हुई, यूनिट नहीं देखा। तो बस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 20 सेकेंड्स कितना हो गया भाई, 600 मीटर। 20 प्लस 10, 20 इंटू 10 200 मीटर। 15 इंटू 5 75 मीटर, ठीक है। तो 600 प्लस 200 प्लस 75 कितना होता है, 875 मीटर बराबर, आ गया जवाब, ठीक है। अब 875 बाय 35 कितने बार में होता है यार, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास। तो 5 7 बार होता है, और ये जाता है 5 1 बार, 5 7 बार और 5 5 बार। अच्छा, ये तो 25 टाइम्स हो गया फिर, है ना। 725 टाइम्स आपका हो जाता है 175, 25 मीटर्स पर सेकंड आपको जवाब होती है। यहाँ पे ऑप्शन पे था, बिल्कुल था 25 मीटर पर सेकंड, देख लिया। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको अगर आपको नहीं पता था। ये सबसे सिंपल सवाल है जहां पे एक चीज अननोन है और उस नोन को पता करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। इट इज अगेन सिंपलर आई वुड बिलीव, है ना। Find the average velocity when the changes in displacement in 3 consecutive instances are 8, 10, 12 and the total time is 6। ये तो बहुत और इजी हो गया ना यार, ये तो और इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल एकदम सिंपल दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और वेलोसिटी आपका टाइम भी दे दिया है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो आप मेरे साथ ही कर लो, है ना, मेमोरी में कर लो इसको, क्योंकि बोल रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 12, तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। और टाइम लिया हुआ है, टोटल टाइम भी दे दिया 6 सेकंड, तो जवाब क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। इतना सिंपल सवाल, ऐसे ही होते हैं 2-3 मार्क के सवाल, डरो मत। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अच्छा है, ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो कैसे। A car travels at a uniform speed of 30 kmph for 30 minutes and then at a uniform speed of 60 kmph for next 30 minutes. Calculate the average speed of the car। कुछ दिखने में आया आपको? पहले आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अभी कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो भाई यहाँ पे तो हमें क्लैरिटी है कि भाई देखो 30 मिनट है ना, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, टाइम यहाँ पे सेम है, टाइम यहाँ पे सेम है। तो अगर हमें इसे शॉर्टकट के तरीके से करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड ही निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, v1 प्लस v2/2। ये आप क्यों लगा रहे हो, कॉज सिंस योर टाइम इज सेम इन बोथ इंस्टेंसेस योर टाइम इज सेम, हेंस योर एवरेज स्पीड, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो v1 प्लस v2/2, v1 कितना है भाई 30, v2 कितना है 60, so 30 plus 60 divided by 2, your answer comes out to be 45 kmph because 30 plus 60 is 90, करेक्ट। तो जवाब आ गया आपका, ये शॉर्टकट तरीका है। अब मैंने इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि यार देखो बहुत सारे स्कूल्स इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन के बाद पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। जैसे उनको लगेगा भाई तो आपने ऐसे ही का सॉल्व कर दिया तो 1 मार्क ले लो, आप 2-3 मार्क नहीं दे रहा, आपको 1 मार्क दे रहा हूं, टीचर ऐसे कह देते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले जाओ और अपने टीचर से पूछो कि अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा, अगर मैं ऐसे सवालों में इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो क्या आप मुझे मार्क्स दोगे। ये पहले क्लैरिफाई कर लो, ठीक है, क्योंकि 11th में आपको इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, जेईई एग्जामिनेशंस में आपको इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, नीट में भी आपको इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको भाई साहब 9th ग्रेड में मार्क्स मिलना मुश्किल होता है। तो आप पहले क्लैरिफाई कर लो अगर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के टीचर्स भी अभी यूट्यूब को देखने के बाद इन मेथड से पढ़ाते हैं, तो वो आपको एग्री कर लेंगे। तो आप पहले पूछ लेना, वरना आप बोलोगे अभिषेक सर आपने तो बताया नहीं था, है ना। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको लंबे मेथड से भी करवा लेता हूं, जिन बच्चों के लिए जो टीचर्स कहते हैं कि नहीं भाई आपको तो लंबा मेथड ही अपनाना है। तो कैसे करेंगे, अरे भाई बहुत ईजी है, एक्सट्रीमली ईजी है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत लड्डू है, देखो कैसे करते हैं। बोल रहा है कि भाई पहला 30 मिनट यानी कि पहला आधा घंटा वो जा रहा है कितने स्पीड में, 30 kmph। उसके बाद वाला आधा घंटा 30 मिनट, मैंने घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि भाई मेरा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। मेरे लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर लेगा मेरे बच्चों, यूनिट मिस मत करना, पोपट हो जाएगा बहुत, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी क्या करना, आपको समझना है कि सर इसमें मैं पहले आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है मेरे पास, हाँ 1 घंटा, आधा प्लस आधा 1 घंटा। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, नहीं है सर, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना आएगा 30 इंटू आधा, तो यानी क्या हो गया 15 किलोमीटर्स, और 60 इंटू आधा 30 किलोमीटर्स, तो 30 प्लस 15 डिस्टेंस कितना हो गया 45 किलोमीटर्स। तो यार एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ गई 45 kmph। जवाब तो आपका सेम ही आएगा, गलत डिफरेंट थोड़ी आएगा, लेकिन वो लंबा मेथड हो गया, ये लॉन्ग मेथड हो गया, ये शॉर्ट मेथड हो गया। तो स्कूल में क्लैरिफाई करके आप उस हिसाब से आगे बढ़ जाना, ठीक है बेटा। चलो, तो इस सवाल के साथ हमने आज का आधा सेशन तो कंप्लीट कर लिया। कितने टाइम में कर लिया भाई, 20 मिनट के अंदर कर लिया। मजा आ गया देखकर, है ना। तो हम बराबर टाइम के साथ चल रहे हैं, शायद जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो एंड तक टिके रहो, आखिरी सवाल आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सवाल को। आगे बढ़ते हैं टू द 9th क्वेश्चन। A train takes 2 hours to reach from station A to station B, which is at a distance of 200. वीडियो पॉज कर लो, ट्राई सॉल्विंग इट। अब मैं करता हूँ। A to B, which is at a distance of 200 kilometers from station A. It takes 3 hours for the return journey. What is the average speed and average velocity of the train? देखो यहाँ पे सेम बात हो गई, लेकिन यहाँ पे तो आपको वेलोसिटीज नहीं दी गई है। अगर वेलोसिटीज दी जाती है आपको, तो फिर यहाँ पर आपको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं, बराबर डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। तो ये तो भाई एक्चुअली इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही ईजी है। कैसे देखो, अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए है, स्टेशन बी है। ए से बी पहुंचने में ट्रेन को 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 200 किलोमीटर, ठीक है। अब रिटर्न जर्नी में 3 घंटे लगते हैं। रिटर्न जर्नी में भाई डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो रिटर्न जर्नी में लेकिन जैसा उन्होंने कहा 3 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस यहां पर भी सेम ही रहेगा 200 किलोमीटर। अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। अगर यहां पर मेरे बच्चे दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, यार एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। क्यों 0 हो गई सर, क्योंकि यार जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। ओके, अब एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन टिड्डो अपॉन टिड्डो। टिड्डो कभी मत बोलना, बहुत बुरा लगेगा उसको बोलना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है सर, 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, तो 5 घंटे, ठीक है। तो जवाब क्या हो गया, जवाब आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आधे 1 मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप बोलोगे अभिषेक सर आपने बताया नहीं, प्रॉब्लम। तो 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जवाब था आपका। हाँ बिल्कुल, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये सवाल को थोड़े मीडियम लेवल में इससे रखा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में पहली में क्लिक नहीं होता, यार एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो 0 आएगा। वो बहुत बच्चों दिमाग में क्लिक नहीं होता, क्यों, एग्जाम के प्रेशर में ना, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो तो उस वक्त दिमाग में आसान से क्लिक नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। इस वजह से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं और मीडियम लेवल पर रखा हुआ है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में आपका टाइम बर्बाद ना हो, सीधा 0 लेको आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, आ गए हम 10वें सवाल पर। A person runs on a 300 meter circular track and comes back to the starting point in 200 seconds। जैसे बोल दिया गया कि भाई वापस अपने जगह पे आ जाता है तो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तो 0 लिख देना। पूछा भी एवरेज वेलोसिटी तो सीधा आपको 0 लिखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पे, तो फिर ये दोबारा लड्डू सवाल हो गया। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पे सब लोग, ठीक है। तो पॉइंट ए से शुरू करता बंदा और पर्सन रन्स ऑन अ 300 मीटर सर्कुलर ट्रैक। अब देखो यहां पर भी बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं। सर्कुलर ट्रैक को देखकर और 300 मीटर देखकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्लिक होता है कि भाई ये रेडियस है या डायामीटर है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाई 300 मीटर के सर्कुलर ट्रैक में वो दौड़ रहा है, ना रेडियस मेंशन किया गया ना डायमीटर। इसका मतलब है कि भाई उसका सरकमफ्रेंस 300 मीटर है, 300 मीटर का वो चक्कर है पूरा, ठीक है। तो दी एंटायर सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर आप बोलोगे, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, जो यहाँ पे दिया हुआ है 300 मीटर। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये रेडियस है कि डायमीटर, रेडियस और डायमीटर होगा तो क्लियरली दिया जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा लगा देता है वो टाइम 200 सेकंड में, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है बंदा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन दैट, है ना बेटा। एवरेज वेलोसिटी तो आपकी 0 हो गई, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं आके रुक गया।
अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, अगेन वही बात, टिट्टू अपॉन टिट्टू, ठीक है। टोटल टाइम कितना है 200 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 300 मीटर। भाई साहब इतना लड्डू सवाल कैसे आ जाता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में था, बिल्कुल था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा, अगर बोलेंगे कि भाई 2-3 चक्कर लगा रहे हैं तो आपको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 3 चक्कर लगाए तो 3 × 2 पाई आर होगा, वो भूल जाते हैं। इसके और डिफिकल्ट कैसे हो सकता है, सर आधा चक्कर लगाया या तो 3/4 चक्कर लगा के रुक गया, उन सब मामलों में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो, वरना इट्स फाइन, ठीक है। भूलना मत, याद रखना हमेशा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी इजी सवाल आ गया, बहुत इजी सवाल। पॉज करो और 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने के लिए अपने आप को बेट लगाओ कि 1 मिनट में सॉल्व करूंगा। अगर नहीं हुआ मुझसे सॉल्व तो 1 दिन के लिए मैं कोई मीठा नहीं खाऊंगा, या तो 1 दिन में पूरा जो मेरा फेवरेट चीज है वो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे बेट लगा करो इसको, ये 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है सवाल, अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर्स, ठीक है। पहले तो भाई डायग्राम बनाओगे तो सही बनाना, क्योंकि बच्चों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता नहीं होता है, 2 या 3 मार्क का सवाल हो तो डायग्राम जरूरी है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ लोगों को पता होता है, ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। तो याद रखना, मैंने हमेशा याद रखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, सबसे बड़ा धोखा है ये, उसको ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए था, बट यू गेट द आइडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल है तो वो ईस्ट है, ठीक है, याद रखना, वेस्ट बंगाल ईस्ट में। तो मैं ऐसे हमेशा याद रखता हूँ, सबसे बड़ा धोखा। तो ईस्ट की तरफ आपका बंदा चला 10 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद देन 2.5 किलोमीटर्स इन 1 आवर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो भाई उसके बाद फिर घूम कर ये बंदा 2.5 किलोमीटर चला 1 घंटे में। आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। इतना लड्डू है, स्पीड भी नहीं पूछा इस बार, सीधा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा स्पीड पूछा तो फिर भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, यहां से शुरू किया था यहां तक गया 10 किलोमीटर, फिर वापस 2.5 किलोमीटर आ गया, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना, वो फिर 10 से 2.5 माइनस करो, 7.5, 7.5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है भाई, जाने के लिए 2 घंटे और यहां तक पहुंचने के लिए 1 घंटे, 3 घंटे। कितना हो गया जब आप 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने यहां पर बच्चों को एक और गलती करते हुए देखा है कि टोटल टाइम ना हमेशा सेम रहता है, इसको समझो इस बात को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहां तक जाने के लिए 2 घंटे, फिर 2 घंटा लिख दिया आपने, इस 1 घंटे को नहीं इंक्लूड कर रहे हो, 1 घंटे को इंक्लूड करना है, पूरा 3 घंटा लेना है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर यहां तक आने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगा ना, तो 1 घंटा लिखते हैं, वो भी नहीं करना है। टोटल टाइम इज ऑलवेज टोटल टाइम, डजंट मैटर डिस्टेंस निकाल रहे हो, स्पीड निकाल रहे हो या वेलोसिटी निकाल रहे हो, ठीक है। चलो 2.5 था ना, हाँ बिल्कुल है, बढ़िया। तो 11वां सवाल भी हमारा हो चुका है। धीरे धीरे हमारे उस अमेजिंग आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप कोशिश करेगा वीडियो को पॉज करके उस वक्त सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं टू दी हार्ड क्वेश्चंस वी हैव इन हार्ड 12th, 13th एंड 14th क्वेश्चन, दी हार्डेस्ट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव फॉर टुडे। 15th जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आइए देखते हैं भाई। अच्छा ये भी इजी लग रहा है मेरे को, वैसे कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ पढ़कर डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आओ। A runner is running a rectangular track with length 50 meters and width 20 meters, ठीक है। एक रनर है जो पॉइंट ए से लेकर इन रेक्टेंगुलर ट्रैक भाग रहा है। लेंथ इस रेक्टेंगुलर ट्रैक की 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर है, और विड्थ इस रेक्टेंगुलर ट्रैक की 20 मीटर है। इतना अभी हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। He travels around the rectangular track twice। अच्छा तो ये अभी हमें हाईलाइट करना है कि इस रेक्टेंगल के कितने चक्कर लग रहे हैं, 2x चक्कर लग रहे हैं, 2 टाइम्स चक्कर लग रहे हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनली रनिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस वही पॉइंट पे आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो 0 हो जाएगी। इफ द टोटल टाइम ही टेक्स टू रन अराउंड द ट्रैक इज 100 सेकेंड्स, अगर टाइम टोटल इस बंदे ने लिया है 100 सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो भाई ये तो क्लियर हो गया आपको कि एवरेज आपकी वेलोसिटी तो 0 हो गई है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम है। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल टाइम तो बता दिया उसने, 100 सेकेंड है ना, 100 सेकेंड आपका टोटल टाइम है, ठीक है। अब निकालना है हमें टोटल डिस्टेंस। तो एक चक्कर कितने का होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, करेक्ट है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है।
लेकिन लेकिन यहां पे 2 चक्कर लग रही है, तो इस पूरे चीज को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2 से, है ना। एक चक्कर होता है तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 चक्कर है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करो, बात खत्म हो गई। 100 सेकेंड, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। लेंथ प्लस ब्रेड कितना है, 50 प्लस 20, सो 2 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है, दोबारा 100। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 50 प्लस 20 70, 70 इंटू 2 140, 140 इंटू 2 280, 280। अब हो गया सॉल्व, जवाब है 2.8 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स में सब कुछ, सेकेंड में सब कुछ, ठीक है, जवाब आ गया। डिफिकल्टी वहां होगी अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं पता हो, 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला, और डिफिकल्टी वहां पे होगी अगर आपने इंटू 2 से मल्टीप्लाई ना किया हो, और डिफिकल्टी होगी अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ना पता हो। बाकी तो ठीक है, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2.8 और 0 इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, पॉज द वीडियो राइट नाउ, ट्राई सॉल्विंग इट। हियर आई गो फॉर मी टू सॉल्व। अ बॉडी ट्रैवल्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस 70 मीटर। देखो रेडियस क्लियरली दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ है तो, है ना, क्लियरली दिया हुआ है, पेरीमीटर नहीं बोला है, रेडियस बोला है सीधा। 70 मीटर्स आपका रेडियस है, ठीक है, ओके। आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ ए रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड्स। देखो अब इसमें कितने अच्छे से बोला गया कि भाई आधा आधा रेवोल्यूशन हो रहा है, ए से लेकर बी तक। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ना, ए से बी आधा रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इस मामले में हमें निकालना कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में भी हो रहा है, बोल रहा हूं टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड में हो रहा है आधा रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इसमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टाइम कितना है 20 सेकंड, क्लियरली दिया है। डिस्टेंस कितना है, सर्कल का आधा डिस्टेंस है, रेडियस नहीं, सर्कल का आधा डिस्टेंस होता है ना। तो ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। सर्कल का आधा डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर का आधा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर, उसका आधा 2 पाई आर बाई 2, दैट इज पाई आर, है ना, दैट इज पाई आर। तो पाई आर लिख देता हूं मैं यहां पे। पाई आर की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 70 डिवाइड बाई 20। अब आपको लगेगा सर आपने इसको 3.14 क्यों नहीं लिया, 22/7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि जब मेरे को दिख रहा है कि रेडियस 70 है, 22/7 लेने से 7 और ये कट जाएगा, फिर ये 0 0 कट जाएगा, फिर 2 कट के आराम से मुझे 11 वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं 3.14 लेके इसको डेसिमल में लाकर क्यों कंफ्यूज करूंगा अपने आप को, जब कट रही है सी चीजें आराम से। तो देखना एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे चीजें आराम से कट जाए। अब अगर आपके टीचर आप लोगों से खुन्नस निकाल रहे हैं कि ये बैच तो बहुत खराब है, इनको ना हार्ड डिफिकल्ट सवाल दो, तब हो सकता है कि आपका थोड़ा पोपट बजे, वरना दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। सीबीएसई ऐसे ही करता है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर, ए से बी ये डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब डायमीटर हो गया यहाँ पे, डायमीटर, तो 70 प्लस 70 140 मीटर आपका डायमीटर हो गया। टोटल टाइम 20 सेकंड, 0 0 कट की, जवाब आ गया 7 मीटर्स पर सेकंड। योर आंसर इज डन। अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। सही है, तो 11 और 7 सही है ना भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ऑसम गाइस, moving on to that question which I have been talking about from the starting of this session. It's a good question. It's different from what we have done till now. But अभी तक अगर आपने मेरे सेशन को देख लिया है, इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, और जो 14th क्वेश्चन है वो आपके लिए अभी बहुत ईजी हो गया होगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी वेदर इट्स एक्चुअली ईजी फॉर यू और नॉट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो इस सेशन को दोबारा देखना, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट मेरा जो सेपरेट सेशन उसको भी देखना। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा हमारा, फॉर एब्सोल्युटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। सेशन के इमीडिएटली बाद में पीडीएफ डाल रहा हूं। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया स्कूल से या तो कहीं से भी, तो डिस्क्रिप्शन में सीबीएसई क्लास 9 2024 का लेटेस्ट प्लेलिस्ट भी है। जो सब्जेक्ट का आपका क्लैरिटी नहीं है, उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए और वो पूरा प्लेलिस्ट इस साल का आपके सामने खुल जाएगा। जो टॉपिक आपको समझ में आया उसमें से वो टॉपिक उठाकर देख लीजिए। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, जस्ट गो ऑन टू यूट्यूब एंड सर्च द टॉपिक नेम, फॉर एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी, और सामने लिख दो भाई अभिषेक सर वेदांतु, एवरेज वेलोसिटी अभिषेक सर वेदांतु, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो भूलना मत, आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो
and subscribe to the channel if in case you haven't. Please sucker a pipe. Please sucker a pipe. Very important. Anand leaves his house. Try solving this by yourself, by the way. At 8:30 a.m. for his school. The school is 2 kilometers away and classes start at 9 a.m. If he walks at a speed of 3 km/h for the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? देख रहे हो, सवाल में ही कुछ नया लगा कि भाई सेकंड किलोमीटर का स्पीड पूछ रहा है। फिर तो भाई देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम बनाओगे तो अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी, अटमोस्ट क्लैरिटी। ठीक है, तो आनंद बेटा पॉइंट ए से निकल रहा है। ठीक है, 8:30 बजे, कितने बजे? 8:30 बजे निकल रहा है। 2 किलोमीटर का टोटल जर्नी है, पॉइंट ए से सी तक 2 किलोमीटर का टोटल जर्नी है, और हमें यहां पे पहुंचना है कितने बजे? 9 बजे। ओह, 9 बजे। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखो, इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो मतलब आधा किलोमीटर, आधा डिस्टेंस यानी कि 1 किलोमीटर, अगर वो 3 km/h के स्पीड से चल रहा है, तो फिर बाकी आधा जो किलोमीटर बचा है 1 किलोमीटर, उसमें उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? सर देखो, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पार्ट के लिए मेरे पास, तो इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, आधा डिस्टेंस मतलब पॉइंट बी बोल देता हूं। इस बी सी के लिए मेरे पास डिस्टेंस तो है 1 किलोमीटर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता कितना वक्त बचा हुआ है, यहां पर टाइम मेरे पास नहीं है, डिस्टेंस है। कितना वक्त बचा हुआ है, यानी कि यहां पे वक्त कितना हो गया t2, यहां पर वक्त मान लो t1। t2 पता हो तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, वही दो चीज चाहिए। t2 कैसे मिलेगा? t1 मिलेगा तो t2 मिल जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है भाई। 8:30 से 9 बजे वहां पहुंचना है, आधा घंटा मेरे पास टोटल टाइम है। अब इस आधे घंटे के टोटल टाइम में यहां पर मुझे बताया कि आधा डिस्टेंस कवर किया है 3 किलोमीटर पे, तो मेरे पास यहां पर टाइम निकालने के लिए स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड दोनों है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों है। ए बी के लिए अगर मैं टाइम निकाल दूं तो जितना टाइम बचा हुआ है वो मेरा t2 बन जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, तो अब मेरे को वो करना है। तो आई नीड टू फाइंड आउट t1 विच इज, और मैं इसको आप चाहो तो ए बी कर लो, सो दैट नोमेनक्लेचर इज सेम। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई स्पीड फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मच? 1 किलोमीटर। Speed from A to B is how much? 3 kilometer. So 1/3 is your answer. 1/3 R. सर 1/2 R तो सुना था आधा घंटा, 1/3 R कितना होता है? So 1/2 R is 60 minutes. 1/3 कितना होगा? Sorry, 1/2 is 30 minutes. 1/3 कितना होगा? भाई आप घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 मिनट्स आता है, आधा घंटा इज 30 मिनट्स। वैसे 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 20 मिनट्स। समझे? तो यानी कि t1 बन गया आपका 20 मिनट। तो अभी आपके पास कितना वक्त बचा है? आपके पास बचा हुआ है 10 मिनट का वक्त। अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि 8:30 से 9 वहां पहुंचना है, आधे घंटे में सिर्फ 10 मिनट बची हुई है आपके पास। तो अभी आपके पास टाइम आ गया, आपको स्पीड निकालना है बस, है ना? तो सर उस 10 मिनट को कन्वर्ट कर दें हम आवर्स में, बिल्कुल करो। अब मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करोगे 60 से। ठीक है, तो यहां पर आपके आ जाता है स्पीड फ्रॉम बी टू सी इज डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी डिवाइड बाई टाइम फ्रॉम बी टू सी। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज 1 किलोमीटर, टाइम फ्रॉम बी टू सी इज 10 मिनट्स कन्वर्टेड इनटू आवर्स विच इज 10 डिवाइड बाई 60। 10 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको घंटे में वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 60/10, है ना? ये वहां आ गया, 0 0 कट गया। 6 meters per second should be your answer. 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड यहां पे हो जानी चाहिए 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक सिंपल भी अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन सेंस की तरीके से मैं निकाल सकते हैं। देखो, ए से बी जाने में 1 किलोमीटर कवर करने के लिए, मतलब आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 kmph के स्पीड से वो चले और 20 मिनट निकल गया। अब बचा है 10 मिनट। तो 10 मिनट में अगर मुझे मेरे डिस्टेंस में पहुंचना है तो मेरे को मेरी स्पीड डबल करनी पड़ेगी, तभी तो मैं 20 के बदले 10 मिनट में पहुंचूंगा। तो 3 का डबल 6,
ठीक है, कॉमन सेंस का वजह. This is just a great question. I hope always enjoyed it. 6 km per hour is the correct answer. This is the homework for everyone today. I would really love all of you guys to give me the answer for this question in comment section and also let me know कि भाई आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसन बा, और आप ये भी बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो इस पूरे साल के ड्यूरेशन में अब इस वक्त, और मैं आई वुड लव टू रिप्लाई टू यू गाइस इन द कमेंट्स एज वेल. ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम एक रास्ता है, दूसरा ये भी रास्ता है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी हमारी फैमिली का भाग बन सकते हो. मेरा इंस्टा आईडी abhishek_vedantु, वहां पे मिल सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों. आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड इट. और ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता है कि हम फर्स्ट टर्म प्रिपरेशंस नाम का भी एक सीरीज कर रहे हैं FTP नाम का, जहां पर हम हर एक टॉपिक जो आपके फर्स्ट टर्म या पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट में आने वाला है उसको 90 सेकंड्स में सॉल्व करते जा रहे हैं. तो अगर आपको रिवीजन करनी है बहुत जल्दी वन शॉट में, तो वो 90 सेकंड्स के वीडियो को देखना, क्योंकि भाई समझो आधे घंटे के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि हम 90 सेकंड्स में हर एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है. तो रिवीजन करते रहना. तो प्लीज चेक आउट दो सीरीज एज वेल. वो आपको हमारे होम पेज पे मिल ही जाएगा. डोंट वरी, हर दिन 4 से 5 होते रहते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. Peace people.